चल बता, जो कल पढ़ाए थे वो लोग पूछते हैं। बता, एक लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होगा। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बता दो पहले। दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी के मात्रक है। वर्ष देख के समय नहीं मार देना है। एक नंबर में रहेगा कौन सी ऑप्शन, समय, लेकिन कौन सी मारना है, दूरी कौन सी। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक ना होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना बताए थे, तो बताए थे तुम लोग को 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर नहीं बताए थे। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एक खगोलीय दूरी बराबर यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। कितना बताए थे, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या इसी को लगभग में 1.49 है, इसको हम लगभग में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। अब पार्सेक क्या हो गया, पार्सेक हो गया दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। एक पार्सेक बराबर कितना बताए थे याद है, एक पार्सेक बराबर कल तुमको पढ़ाए थे 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर ना पढ़ाए थे। या इसी को प्रकाश वर्ष में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो एक पार्सेक बराबर लिखेंगे 3.26 प्रकाश वर्ष ने बताए थे। कल वाला बताए थे ना, याद है कुछ। फिर बताए थे तुम लोग कल बताए थे हम बल का बीमा। बल का बीमा बता, तो बल का बीमा, बल का बीमा कल क्या बताए थे, बल यानी फोर्स, फोर्स यानी बल, बल का बीमा क्या बताए थे, तो MLT पर पावर -2 बताए थे, MLT -2। अब बोले थे बल का बीमा हम याद कर लेना, क्योंकि बल का बीमा हर जगह यूज होता है बताए थे ना, इसलिए बल का बीमा याद कर लेना क्या है, MLT पर पावर -2 बताए थे ना। तो कल हम कुछ नहीं आज पढ़ाते हैं, क्या पढ़ना है, गति यानी मोशन, गति यानी मोशन पढ़ना है। तो एक पढ़ेंगे गति के बारे में। तो गति के बारे में पहले पढ़ेंगे क्या, पहले पढ़ेंगे गति किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे विराम किसे कहते हैं, विराम, और फिर पढ़ेंगे गति का प्रकार, गति का प्रकार। बता गति किसे कहेंगे, सिंपल बात है, गति किसे कहेंगे, परिभाषा कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे जानने के लिए गति कैसे कहेंगे, तो समय के साथ अगर किसी वस्तु की स्थिति बदल रहा है, चाहे वस्तु रहे कोई व्यक्ति भी रहे, कोई दिक्कत ना, यानी ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ हो, ठीक है ना, अगर समय के साथ स्थिति बदल रहा है तो क्या है, गति में क्या है। ऐसे बोर्ड को देख रहे हैं, जितना दिन से कल भी आया तुम लोग देखा, आज भी देख रहा है, लेकिन इसका समय के साथ गति बदल रहा है कि कल भी यही था, आज भी यही है, हर सेकंड इसका गति नहीं बदल रहा है, यानी हर सेकंड इसका स्थिति नहीं बदल रहा है। ये कौन सी है, विराम में, क्या है, विराम में है। हम गति में है कि विराम में है, तो हर सेकंड मेरा स्थिति बदल रहा है, कभी इधर जा रहे हैं कभी इधर जा रहे हैं, तो मेरा समय के साथ क्या रहा है, स्थिति बदल रहा है ना। तो हम क्या है, गति में, यानी समय के साथ किसी का स्थिति बदलेगा, उसका स्थान चेंज होगा तो क्या होगा, गति क्या होगा। अगर समय के साथ उसका स्थान चेंज ना होगा तो क्या है, गति में। ऐसे दीवार देखेंगे, बोर्ड देखेंगे, सब उतना दिन से जितना दिन से देख रहा है यहीं पर पड़ा हुआ है, समय कितना बदल गया, चेंज हुआ इसका स्थिति, तो हो गया विराम, क्या हो गया। आप पढ़ते हैं गति का प्रकार, गति का, ये तो खाली ऐसे जानना था, गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, परीक्षा में थोड़े पूछेगा गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, जानने के लिए बता देंगे। गति का प्रकार, गति का, तो गति का प्रकार देखते हैं, तो वो होता है रेखीय गति, क्या होता है, रेखीय गति, ठीक है। एक होता है वृत्तीय गति, क्या होता है, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, और एक होता है आवर्त गति, आवर्त गति, और एक होता है यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति। तो इस सब में क्या है, तो रेखीय गति किसे कहेंगे, सिंपल बात है, जो रेखा में, सरल रेखा में चलेगा उसको क्या बोलेंगे, रेखीय गति, क्या बोलेंगे, यानी जो सीधा रेखा में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रेखीय गति। रेखा में होने वाले गति को रेखीय गति कहते हैं। ट्रेन का गति, ट्रेन एगो रेखा में होता है ना, यानी रास्ता में होता है ना, तो सीधा रेखा में, सीधा रेखा में होने वाले गति को क्या कहेंगे, रेखीय गति, क्या बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे क्या, ऐसे बोलेंगे ट्रेन का गति, ट्रेन क्या है, ट्रेन होता है पटरी पर दौड़ता है, सिरन दौड़ता है, तो ट्रेन का गति, ट्रेन का गति क्या है, रेखीय गति है। उसी प्रकार वाहन का गति, वाहन का, अब बोलेगा वाहन इधर गया इधर मुड़ गया, सो तो इधर भी सीधन था, यहाँ भी सरल रेखा में, यहाँ भी क्या सरल रेखा में है, तो सरल रेखा में होने वाले गति को क्या कहते हैं, रेखीय गति, क्या कहते हैं, रेखीय गति, वाहन का गति। अच्छा वृत्तीय गति से कहेंगे, तो वृत्त में होने वाले गति को, वृत्त में होने वाले गति को, ऐसे वो लथीले पत्थर ले लो, उसको रस्सी बांध के घुमाओ तो क्या हो गया, वृत्तीय गति, क्या हो गया। पृथ्वी किसके चारों ओर घूमते हैं, तो हम जानते हैं पृथ्वी जो है, मान लो यहाँ पर क्या है, सन, क्या है, सन आया है पृथ्वी, तो पृथ्वी किसके चारों ओर घूम रहा है, सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो सूर्य के चारों ओर वृत्त में नहीं घूम रहा है, तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर का गति कौन गति है, वृत्तीय गति है। तो पृथ्वी का गति, पृथ्वी का गति कैसा गति है, वृत्तीय गति है। उसी प्रकार बोलेंगे चंद्रमा का गति, चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है,
चंद्रमा किसके चारों ओर घूमता है जल्दी बता। अरे पृथ्वी चारों ओर घूमता है, चंद्रमा किसका उपग्रह है, पृथ्वी का है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो ये भी क्या गया, चंद्रमा का गति, चंद्रमा का गति क्या है, वृत्तीय गति, वृत्तीय। अच्छा घड़ी का सुई का गति होगा वृत्तीय गति, तो घड़ी का सुई भी क्या होता है, गोल गोल घूमते रहता है, वृत्त में घूमते रहता है। तो घड़ी का सुई का गति, घड़ी का सुई का गति कौन सा गति है, वृत्तीय गति। कौन है, यानी सिंपल याद रखना कि वृत्त में होने वाले गति को, यानी गोल गोल होने वाले गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। आवर्त गति किसे कहते हैं, आवर्त गति किसे कहते हैं, तो यहाँ जाने आवर्त गति किसको बोलेंगे, तो निश्चित समांतराल में ऊपर नीचे गति करे, यानी ऊपर नीचे डोले या आगे पीछे डोले, ठीक है ना, यानी ऊपर नीचे गति करे या आगे पीछे गति करे, उसको बोलते हैं आवर्त गति। क्या बोलते हैं, जैसे जैसे बोलेंगे झूला का गति, झूला देखता है तुम लोग, झूला में किसी को बैठा दे ढकल दे तो आगे पीछे ना हो रहा है, और एक निश्चित समांतराल में हो रहा है, जितना टाइम लेगा जाने में उतना टाइम होगा आने में ना लेता है। तो ये क्या हो गया, तो हो गया झूला का गति, झूला का। हम इसका परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, परिभाषा कहीं नहीं पूछता है, पूछता है उदाहरण, जैसे देगा झूला का गति कौन सा गति है, तो कौन होगा, आवर्त गति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवर्त गति उसको बोलेंगे जो निश्चित समांतराल में दोहरा रहा हो, निश्चित समांतराल में आगे पीछे या ऊपर नीचे, उसको बोलते हैं क्या, आवर्त गति। क्या बोलते हैं, जैसे झूला का गति, झूला का गति हो गया। उसी प्रकार एक तो घड़िया में होता है क्या, घड़िया में तुम लोग देखते हैं पेंडुलम लगा रहता है, टन टन बजता है, जैसे सोते रहता है ना, तो वो भी क्या है, पेंडुलम की गति, पेंडुलम का गति कैसा गति है, आवर्त गति। कैसा गति है, आवर्त गति। उसी प्रकार बोलेंगे क्या, सिलाई मशीन की सुई की गति देखता है, खट 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 कर जो होता रहता है, तो उस निश्चित समांतराल में ना होता है, ये निश्चित समांतराल में नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, यानी सिलाई मशीन में किसका गति, तो सिलाई मशीन में सुई का गति, सिलाई मशीन में सुई का गति। क्या चीज, हाँ जितना भी है, यानी सिर्फ इतना आवर्त गति बचाने का सिंपल बात है कि आवर्त गति पहुँचाने सिंपल बात है कि आगे पीछे डोले या पीछे आगे पीछे डोले या अगल बगल डोले, उसको क्या बोलते हैं, आवर्त गति। क्या बोलते हैं, जैसे झूला का गति हो गया, पेंडुलम का गति होगा, सिलाई मशीन में सुई का गति हो गया, सब क्या है, आवर्त गति। क्या है, और यादृच्छिक गति किसे कहते हैं, यादृच्छिक गति बोलते हैं वैसा गति जिसको हम पता ही ना है किधर गति करेगा, वैसा गति जिसको हम पता ही ना है कि किधर दौड़ेगा कहना मुश्किल है, उसको बोलेंगे यादृच्छिक गति, यानी वैसा गति जिसका गति हम नहीं बता सकते हैं, यानी वैसा गति जिसका दिशा हम नहीं बता सकते, जिसका दिशा हम नहीं बता सकते हैं, दिशा नहीं बता सकते हैं। जैसे हम मान लो कि अभी जितना भी गति नहीं है, ये ट्रेन जा रहा है तो बता देंगे कि हाँ इस दिशा में जा रहा है, बता देंगे ना। उसी प्रकार यहाँ पर पृथ्वी गति कर रहा है तो वृत्तीय गति में गति कर रहा है, ये भी झूला जा रहा है तो हम बता रहे हैं कि हाँ अब आगे जाएगा अब पीछे आएगा, अब आगे जाएगा पीछे आएगा, बता सकते हैं ना। लेकिन वैसा गति जिसका हम दिशा हमको बता ही नहीं सकते, उसे क्या बोलेंगे, यादृच्छिक गति। क्या बोलेंगे, जैसे तुम्हारा हाथ पर मक्खी बैठ गया, मक्खी को मारेगा तो किधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा, ऊपर भागेगा, नीचे भागेगा, पता है, तो मक्खी गति क्या हो गया, मक्खी का गति क्या हो गया, मक्खी का गति हो गया यादृच्छिक गति। क्या हो गया, क्योंकि मक्खी तुमको पता है, बता सकता है कि अभी हम मच्छी को, तो मान लो मच्छी के पीछे तुम दौड़ रहा है, अब मच्छी किधर भागेगा कहना मुश्किल है, नहीं कहना मुश्किल, तो मक्खी गति क्या हो गया, यादृच्छिक गति। क्या हो गया। उसी प्रकार बोलेंगे फुटबॉल के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी गति पता है। अब तुम बोलेगा जिधर फुटबॉल जाएगा उधर दौड़ेगा, सब उधर नहीं दौड़ता है, फुटबॉल जा रहा है उधर तो कोई उधर दौड़ेगा, कोई पीछे जाएगा, कोई आगे जाएगा, देखता है ना फुटबॉल खेलने के लिए। यानी फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी गति फिक्स नहीं है, क्योंकि किधर दौड़ेगा उसका फिक्स है गति ना, फिक्स है। तो फुटबॉल के मैदान में, फुटबॉल के उसी प्रकार लिख सकते हैं, हॉकी के मैदान में भी लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं। तो फुटबॉल के मैदान में खिलाड़ी का गति, यानी कौन खिलाड़ी किधर दौड़ेगा कहना मुश्किल है, उसका दिमाग पर डिपेंड करेगा, तुम नहीं बता सकता किधर जाएगा। सब ऐसा नहीं होता है, सब फुटबॉल तरफ दौड़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। कोई उधर गोलियां तरफ दौड़ रहा है तो कोई आगे से घेर रहा है, कोई पीछे से घेर रहा है, कोई किधर से घेर रहा है। ये सब क्या है, जिस गति के बारे में हमको पता ना है दिशा किधर होगा, उसको बोलेंगे यादृच्छिक गति। क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत है। तो गति के बारे में इतना पढ़ लिए। और गति में इसमें मेन पढ़ना है क्या है, इसमें मेन पढ़ना है पढ़ेंगे दूरी। क्या पढ़ेंगे, दूरी किसे कहते हैं। फिर पढ़ेंगे इसमें विस्थापन। क्या पढ़ेंगे, विस्थापन। फिर पढ़ेंगे चाल। क्या पढ़ेंगे, चाल। और चाल के साथ पढ़ेंगे वेग। क्या पढ़ेंगे, वेग के बाद फिर पढ़ेंगे त्वरण। क्या पढ़ेंगे, तो पहले पढ़ते हैं दूरी। क्या पढ़ते हैं, दूरी किसे कहेंगे, तो सिंपल बात है, पथ के लंबाई, रास्ता के लंबाई को दूरी कहते हैं। रास्ता की लंबाई क्या कहते हैं, सिंपल याद रखना, पथ की लंबाई। पथ बोले या बोले रास्ता, क्या बोले, रास्ता। तो पथ या रास्ता की लंबाई को दूरी कहते हैं, लंबाई को दूरी कहते हैं, जैसे मान लो एक लड़का है, वो ए से गया था, ए से स्टार्ट किया चलना, कहाँ गया था, बी तक। कहाँ गया, मान लो ए से चलना स्टार्ट किया, कहाँ तक गया, बी तक। कहाँ तक गया, ये कितना है, मान लो 4 मीटर। कितना है, 4 मीटर। यहाँ से स्टार्ट किया और गया था कहाँ तक, सी तक। कहाँ तक गया,
तो ये मान लो है 3 मीटर, कितना है 3 मीटर। तो बताओ कितना दूरी तक किया। तो कुल रास्ता की लंबाई जोड़ दो, तो कुल रास्ता की लंबाई जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 + 3, यही ना होगा। तो दूरी बराबर हो गया मेरा कितना, दूरी बराबर हो गया मेरा 4 + 3 यानी कितना हो गया 7 मीटर। क्या हो गया, यानी दूरी सिंपल है। कुल जितना रास्ता का दूरी तय किया, रास्ता में जितना दूर गया है वो पूरा रास्ता के लंबाई को जोड़ दो, उसे क्या बोलेंगे, दूरी क्या बोलेंगे। लेकिन विस्थापन किसे कहेंगे, तो विस्थापन कहेंगे दो बिंदुओं के बीच, यानी ए से शुरू किया है और कहाँ तक गया, सी तक गया है। तो दो बिंदु यही ना हो गया, प्रारंभिक बिंदु ये हुआ और अंतिम बिंदु ये हो गया। तो दो बिंदुओं के बीच यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगा, जो सबसे छोटा दूरी जो होगा उसी को बोलेंगे विस्थापन। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या, दो बिंदुओं के बीच, क्या बोलेंगे, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी। अभी धीरे धीरे मतलब अंदर जाएंगे, ये सब तो सबको पता होगा ना, पता है। दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच का सबसे न्यूनतम दूरी, सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत है। ऐसे मान लो अब हम बोले यहाँ दूरी बोल दिया कितना है 4 3 7 हो गया, लेकिन बोलेंगे बता ए और सी के बीच विस्थापन कितना होगा। तो न्यूनतम दूरी कौन होगा, बता, इधर से जाएंगे तब न्यूनतम दूरी होगा कि इधर से जाएंगे तब न्यूनतम दूरी होगा कि ये वाला दूरी न्यूनतम होगा। तो ये दूरी न्यूनतम होगा। अब बता, इससे भी न्यूनतम दूरी है ए से सी तक जाने में, ये रास्ता से भी कोई छोटा दूरी है क्या, ना है, संभव ना है। तो सबसे न्यूनतम दूरी यही हुआ, सबसे न्यूनतम दूरी यही हुआ, यानी विस्थापन मेरा यही होगा, विस्थापन यही ना होगा। तो विस्थापन यही होगा। तो इसका निकाल, तो इसका बता विस्थापन कितना होगा जल्दी बता दे। तो देख विस्थापन निकालना है यहाँ पर, तो विस्थापन निकालेंगे तो क्या होगा, हम देख रहे हैं क्या बना, समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण हो गया। तो ये विस्थापन क्या होगा, कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया मेरा विस्थापन, कर्ण मेरा क्या हो गया विस्थापन। तो कर्ण निकालने के समकोण त्रिभुज में क्या लगाते हैं, लगाते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगाते हैं ना। तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट के अंदर, यही ना होगा। तो 9 + 16, 9 + 16 तो हो जाएगा रूट अंडर 25, 25 के वर्गमूल 5, यानी विस्थापन कितना हो गया 5 मीटर। कोई दिक्कत है, तो विस्थापन समझ गया, दूरी विस्थापन समझ गया। तो जल्दी जवाब दे। मान लो एक लड़का यहाँ से है, यहाँ से उस तय किया है 6 मीटर, कितना किया है, बिंदु ए से 6 मीटर गया, कितना गया, बिंदु ए से बिंदु बी पर, बिंदु ए से बिंदु बी पर 6 मीटर दूरी तय किया है। और 6 से फिर यहाँ तक गया है बिंदु सी तक, कहाँ तक, बिंदु सी तक, ठीक है ना। और 8 मीटर दूरी तय किया है, कितना किया है 8 मीटर दूरी तय किया है। दूरी और विस्थापन दोनों बताना है, ठीक है ना। और सी से मान ले डी तक, सी से मान ले बिंदु डी तक गया है और 3 मीटर दूरी तय किया है, ठीक है ना। और फिर बिंदु डी से वो गया है बिंदु ई तक गया है, कहाँ तक गया, बिंदु ई तक गया है और 4 मीटर दूरी तक किया है। तो बता कुल दूरी और कुल विस्थापन जल्दी बता दे। कुल दूरी और कुल विस्थापन क्या होगा, तो कुल दूरी मतलब कौन सी होता है, सब कुल दूरी मतलब टोटल दूरी होता है ना। कुल दूरी कितना हो गया, तो दूरी किसको बोलते हैं, तो रास्ता के लंबाई यानी पथ के लंबाई को। तो कुल दूरी निकालेंगे, कुल दूरी, कुल तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो कुल रास्ता की लंबाई यानी 6 + 8 + 3 + 4, 6 + 8 + 3 + 4, 8 6 14, 14 8 3, 14 3 कितना हो गया 17, 17 4 कितना 21 मीटर, कितना हो गया। तो दूरी तो सब बता सकता है। अब तुम विस्थापन बताओ, तो विस्थापन किसको बोलेंगे, तो विस्थापन बोलेंगे दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी। तो दो बिंदु क्या है, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु क्या है, ये है। तो इसके बीच के पूछेंगे न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो न्यूनतम दूरी ये वाला होगा। सिंपल बात है, यही ना होगा। इससे भी छोटा दूरी को हो सकता है ए से लेके ई तक जाने में, क्या ना होगा। तो हमको बताना है यही दूरी, बताना है यही दूरी। बता कैसे बताएंगे दूरी, क्योंकि ये दूरी हो गया मेरा विस्थापन, ये दूरी मेरा क्या हो गया, तो विस्थापन मेरा यही हुआ। यानी हमको निकालना है ए ई, क्या निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये जल्दी बता दे। तो सिंपल बात है, देखिए ए ई निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा ए सी, निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें ये कर्ण हो गया। तो इससे निकाल लेंगे कौन, समकोण त्रिभुज ए बी सी से निकाल लेंगे कर्ण, यानी ए सी निकाल लेंगे। फिर समकोण त्रिभुज सी डी ई से निकाल क्या लेंगे, सी ई, क्या निकाल लेंगे, यानी ई कर्ण निकाल लेंगे, दोनों कर्ण को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, कुल विस्थापन ना हो गया। तो सब निकालो, इससे निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर और जोड़ 8 का स्क्वायर प्लस ऐसे निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का। अब यहाँ 6 का 36 और 8 का 64, 36 और 64 कितना हुआ 100, कितना हुआ, तो 100 का अंदर हो गया। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा 25 ना होगा। अब 100 के वर्गमूल कितना 10 और 25 के वर्गमूल कितना 5, तो ये मेरा हो गया 10 और ये हो गया, तो कुल विस्थापन कितना हुआ 10 और 5 15 मीटर। समझ गया। तो तुम लोग दूरी और विस्थापन समझ गया। अब बता, तुम लोग को बताना है दोनों संबंध बताना है, दोनों में क्या बताना है,
दूरी और विस्थापन में तुमको समय बताना है। तो बता, यहाँ ध्यान दे, विस्थापन जो है वो कभी भी दूरी से बड़ा हो सकता है? सिंपल बात है। यहाँ भी देख लो, विस्थापन जो है दूरी छोटे है ना है। यहाँ पर देख लो, यहाँ भी विस्थापन जो है दूरी से छोटे है, हमेशा छोटा ना होता, बराबर भी हो सकता है। मान लो हमें दे दिए इससे कि एक लड़का है बिंदु ए से, बिंदु बी तक गया, बिंदु बी तक गया, ठीक है ना। आई 100 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? तो बोलेंगे दूरी बताओ, कितना दूरी होगा? 100 किलोमीटर होगा। बोलेंगे विस्थापन बताओ, तो विस्थापन भी 100 होगा। यानी विस्थापन जो है दूरी के बराबर भी हो सकता है और दूरी से छोटा, लेकिन विस्थापन हमेशा दूरी के छोटा होगा या दूरी के बराबर होगा। जैसे यहाँ बराबर हो गया ना, हो गया बराबर। दूरी भी यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर और विस्थापन भी, शॉर्ट रास्ता भी यही है, इससे भी शॉर्ट कौन होगा? तो विस्थापन भी बस 100। विस्थापन क्या हुआ? यानी इससे हमको रिलेशन मिला क्या? विस्थापन और दूरी में रिलेशन क्या मिला कि दूरी जो होता है ना, दूरी जो होता है वो विस्थापन से छोटा होता है, सॉरी विस्थापन से बड़ा होता है, छोटा बोल दिए। दूरी क्या होता है? दूरी बड़ा होता है, विस्थापन क्या होता है? या विस्थापन कभी कभी बराबर हो जाता है दूरी से, ना होता है। तो ये रिलेशन निकल गया किसमें? विस्थापन और दूरी में। विस्थापन और दूरी में रिलेशन निकल गया। और विस्थापन क्या है? तो विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश क्यों है? क्योंकि इसका दिशा फिक्स है। देखो, दूरी का दिशा फिक्स है, दूरी का जैसा फिक्स ना है। तुम किधर जाओ, इधर से भी जाएगा तब भी यहाँ पहुँच जाएगा, इधर से भी जाएगा तब भी यहाँ पहुँचेगा, इधर से भी जाएगा तब भी यहाँ पहुँचेगा। लेकिन विस्थापन का एकदम दिशा फिक्स है कि तुमको यही रास्ता जाना पड़ेगा, तभी तुमको शॉर्ट दूरी मिलेगा, न्यूनतम दूरी मिलेगा। तो विस्थापन की दिशा फिक्स है ना। और जिसमें दिशा फिक्स होता है उसको बोलते हैं सदिश, और जिसमें दिशा फिक्स नहीं होता, जिसका दिशा नहीं होता, सिर्फ परिणाम होता है, उसको बोलते हैं अदिश, बोलते हैं ना। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि। क्या हो गया? दूरी क्या है? अदिश। क्या हो गया? अदिश राशि। कोई दिक्कत है? तो दोनों समान को भी देख लिए। चलो और कुछ पूछते हैं। समान ले, यहाँ पर एक वृत्त बना दिए, ठीक है। और इसका त्रिज्या बोल दिए कितना है? 7 मीटर। कितना बोल दिए? 7 मीटर है, ठीक है। और एक वृत्त और यहाँ बना दिए, इसका भी त्रिज्या दे दिए हम कितना? 7 मीटर। कितना दे दिए? यहाँ पर बिंदु ए है, कितना है? यहाँ से कोई रास्ता लड़का दौड़ना शुरू किया, ठीक है ना। मान लो यहाँ छोटुआ था, छोटुआ दौड़ना शुरू किया, फिर ए पर पहुँच गया। कहाँ तक पहुँच गया? यानी ए से दौड़ना शुरू किया, फिर ए पर ही पहुँच गया। तो इसका दूरी बताओ और विस्थापन बताओ, जल्दी बता दे। इसका बताना है दूरी और इसी का बताना है विस्थापन। क्या बताना है? विस्थापन। अब मान लो एक लड़का था, यहाँ से ए से दौड़ना शुरू किया, छोटुआ मान लो यहाँ ए से दौड़ना शुरू किया, कहाँ तक आ गया? बी तक। कहाँ तक आ गया? बी पर आके रुक गया। तब इसका भी बताना है दूरी और विस्थापन। इसका भी बताना है दूरी और विस्थापन, जल्दी बता दे। अब बता, देख यहाँ पर, यहाँ थोड़ा समझना है। देख यहाँ पर क्या है? ए से दौड़ना शुरू किया था और फिर यहीं पर आके रुक गया, एक चक्कर लगा लिया। तो दूरी क्या होगा? तब वृत्त का परिधि होगा, कि परिधि पर नहीं दौड़ा था। तो दूरी क्या होगा? परिधि। क्या होगा? दूरी क्या होगा? परिधि। परिधि बराबर क्या होगा? 2 पाई r। 2 पाई, तो 2 का देख यहाँ पर, यहाँ सोल्व कर देते हैं। 2 का 2 पाई का मान कितना? 22/7। r का मान कितना? 7। तो 7 से 7 खत्म। तो बाय दूनी कितना हुआ? तो दूरी हो गया मेरा 44 मीटर। कितना हो गया? लेकिन विस्थापन कितना होगा? जल्दी बता दे। विस्थापन कितना होगा? तो दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी। तो यहीं से दौड़ना शुरू किया तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही हुआ, और यहीं पर दौड़ आके रुक गया तो इसका अंतिम बिंदु भी यही हुआ। तो दोनों बिंदु जब सेम है तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा? 0 होगा। यानी यहाँ विस्थापन कितना हो गया? लड्डू ना हो गया। उसमें बता दे, इसमें दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा? तो दूरी देख, यहाँ दूरी कहाँ गया? तो देख दूरी कितना गया था? यहाँ से लेके यहाँ तक गया, आधे गया ना गया है। तो तुम इधर से भी ले सकता है, इधर से लेंगे तो आधे गया है। तो आधे गया तो पूरा है 44। पूरा कितना था? जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर था तो पूरा कितना था? 44। तो आधा कितना होगा? 22 होगा। तो दूरी कितना हो गया? 22 मीटर। यानी 2 पाई r को हम कर दिए आधा, नहीं कर दिए? कर दिए ना। अब पूछेंगे बता इसका विस्थापन कितना होगा? तो कितना होगा? तो देख, ए और बी के न्यूनतम दूरी खोज। कौन रास्ता होगा? ए और बी के न्यूनतम दूरी। तो सिंपल बात है, यही वाला हो जाएगा, यही डायरेक्ट हम बीचे बीचे मार देंगे। तो यहाँ हो गया त्रिज्या कितना? 7। तो ये भी त्रिज्या ना, तो 7 7 कितना हो गया? 14। यानी यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी वो व्यास बन गया ना, बन गया व्यास बन गया ना। यानी यहाँ विस्थापन हो गया व्यास। क्या हो गया? अब व्यास बराबर कितना हो गया? 14 मीटर ना हो जाएगा। 7 इधर और 7 इधर, दोनों त्रिज्या मिलकर बन गया व्यास। समझा? तो दूरी विस्थापन को दिक्कत। अब देखते हैं चाल और वेग। चलो ध्यान दो, देख बाजा शांत है, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा थोड़ा हमको भी कस के बोलना पड़ता है। देखिए यहाँ चाल और वेग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चाल को बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। ठीक है। तो चाल किसको कहेंगे? तो चाल बनेगा दूरी से, चाल बनेगा दूरी से, और वेग बनेगा विस्थापन से।
तो चाल बनेगा दूरी से। चाल किससे बनेगा? तो चाल किसको बोलेंगे? बोलेंगे प्रति एकांक समय में यानी 1 सेकंड में, प्रति एकांक समय में यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल। क्या कहेंगे? यानी सिंपल, जब एकांक समय बोलेंगे तो समय लिखेंगे नीचे, कहाँ लिखेंगे? नीचे, और दूरी कहाँ लिखेंगे? ऊपर। प्रति बोले, प्रति मतलब ना होता है, ऐसे बोलते हैं 3 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति, तो प्रति बोल रहा है ना, तो प्रति एकांक बोल रहा है, तो प्रति एकांक समय यानी समय ने चल दिए, ठीक है ना। तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? चाल। क्या कहेंगे? चाल। तो चाल बराबर सूत्र क्या होगा? दूरी बटा समय। क्या हो गया? दूरी बटा समय। या दूरी को हम कभी एस बोल देते हैं, चाल को बोलते हैं टी, तो एस बटा टी हो जाएगा ना। होगा इसका बोलेंगे एसआई मात्रक क्या होगा? तो एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक क्या होगा? तो दूरी को हम बोलते हैं मीटर, क्या बोलते हैं? और सेकंड को बोलते हैं, सॉरी टाइम को बोलते हैं सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। या इसी को लिखेंगे तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, सेकंड जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। हो गया ना। इसका कल तुम लोग बीमा उमा सब बता दिए थे ना, बताए थे। चलो अभी भी बीमा बता देते हैं। बीमा से क्या होगा? तो बीमा क्या होगा? तो यहाँ पर है मीटर, मीटर यानी दूरी, दूरी यानी लंबाई, तो लंबाई का क्या होता है? एल। क्या होता है? एल होता है ना। और यहाँ पर है सेकंड, सेकंड का तो टाइम क्या होता है? तो टाइम इनवर्स हो जाएगा, होगा ना। ये दोनों को मिला के लिख दे तो क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स, एल टी। तो इस तरह भी लिखल मिलेगा। या यहाँ पर एम मतलब द्रव्यमान, एम मतलब बरकी, एम मतलब क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान यहाँ पर नहीं ना, तो द्रव्यमान को क्या देंगे? 0। क्या देंगे? एल का एल, टी का इनवर्स, यानी इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ तो दूरी हम जान गए। मान लो तुम्हारा दूरी को दे दिया कि यहाँ दे दिया तुम्हारा दूरी बराबर, दूरी दे दिया है 100 किलोमीटर। कितना दे दिया? 100 किलोमीटर है। और ये दूरी को तय करने में जो समय लगा है, मान लो दे दिए कितना? 20 घंटा दे दिया ना। तो बोलेंगे चाल कितना होगा? तो सिंपल है, ये तो अभी कुछ सब जानता है। चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो दूरी हो गया 100 और चाल हो गया 20, काट देंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 क्या आएगा? तो यहाँ किलोमीटर में है तो लिखेंगे यहाँ किलोमीटर, इन्हें कि मीटर लिख देना। यहाँ किलोमीटर है ना तो लिखेंगे किलोमीटर। और यहाँ पर सेकंड है, लेकिन यहाँ सेकंड है कि यहाँ घंटा है ना, तो लिखेंगे घंटा। क्या लिखेंगे? अब इसको तुम लोग जानवे करता है कि किलोमीटर पर घंटा को सेकंड में कैसे बदलते हैं। अगर मान लो कि ऑप्शन में 5 किलोमीटर घंटा ना है, वहाँ सेकंड में दे ले, कंचन दे ले, तो तुम लोग जानता है ना कि यहाँ तुम लोग को पता है कि मीटर पर सेकेंड को, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए कितना गुना करते हैं? 18/5। कितना गुना करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं। यानी मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर, तो मीटर पर सेकेंड में अगर 18/5 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा किलोमीटर पर घंटा। समझ तुम लोग आया? तो मान लो आंसर बा किलोमीटर पर घंटा में नहीं दे ले, मीटर पर सेकंड में दे ले, तो तुरंत क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे। कैसे? और यहाँ ध्यान दे, अगर हमको यहाँ ध्यान दे, तो हो गया 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या बोल रहे हैं? किलोमीटर पर घंटा को अगर बदलना है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में, तो कितना गुना करेंगे? तो इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी हम गुना करेंगे किलोमीटर पर घंटा में, हम कर देंगे कितना गुना? तो 5/18, तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऐसे कन्फ्यूजन होता है ऐड करने, ऐड कैसे करेगा? देखो यहाँ ये कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? मीटर पर सेकंड छोटा है, क्योंकि मीटर से बड़ा किलोमीटर है, सेकंड से बड़ा घंटा। तो देख छोटका को बदल रहा है बड़का में, ना बदल रहा है? छोटका क्या बदल रहा है? तो छोटका को जब बड़का में बदल रहा है तो बता बड़ा कौन है? 18/5 बड़ा है कि 5/18 बड़ा है? 18/5 कौन बड़ा है? तो सिंपल बात है, 5/18 में भागा देंगे तो यही बड़ा होगा ना, होगा ये तो छोटा हो जाएगा। तो देखा आपने यहाँ ध्यान दे, तो छोटका बदल रहा है बड़का में, छोटका बदल रहा है तो बड़का में बदल रहा है, तो बड़का से गुना करेंगे। देख बड़का गुना कर दिए ना, कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बड़का को बदल रहा है छोटका में, बड़का को बदल रहा है तो छोटका में बदल रहा है, तो छोटका से गुना करेंगे। समझा? नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है किससे गुना करें। 18/5 की 5/18 दिक्कत हो जाता है। तो इसको बोलेगा मीटर पर सेकंड में बदलो, तो कैसे करेंगे? अगर इतने आंसर है तो ठीक है, और ना है तो क्या करेंगे? हो गया बंदर, तुम लोग को टाइम हो गया। ये सब जुट्टो आके बढ़िया था। चल यहाँ तक आके देख, तुम लोग भी देख। तो इसे क्या करेंगे? इसको मान लो यहाँ मीटर पर सेकंड में दे दिए, तो क्या करेंगे? इसको कितना गुना करेंगे? अति मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितना गुना करेंगे? 18/5 से, ना 5/18 से, 5/18 ये से नहीं गुना करेंगे, क्योंकि बड़का है छोटका बदल रहा है, तो 5/18 से गुना करेंगे। तो गुना करेगा तो कटेगा नहीं, कटेगा तो लिख दे डायरेक्ट। तो लिख दे 25/18 मीटर पर सेकेंड लिख दीजिए, दशमलव में भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब बता, यहाँ ध्यान है, तुम लोग को बताया कि दूरी क्या है? अदिश राशि। क्या है? तो दूरी से ही बना है क्या? चाल। क्या बना है? तो चाल भी क्या है? अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि, क्योंकि दूरी था मेरा अदिश, तो दूरी से नहीं बनाया चाल, तो चाल भी मेरा क्या गया? अदिश। क्या हो गया? और वेग जो बनता है नहीं, बनता है विस्थापन से। किससे बनता है? दूरी परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? चाल। या प्रत्येकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। उसी प्रकार यहाँ वेग प्रत्येकांक समय में तय की गई विस्थापन को, यानी विस्थापन परिवर्तन के दर, विस्थापन परिवर्तन के से दूरी परिवर्तन के दर, दूरी परिवर्तन के दर को चाल की कहा है। उसी प्रकार विस्थापन परिवर्तन के दर, या बोल क्या? या बोल दे प्रत्येकांक समय में तय की गई विस्थापन,
प्रति एकांक समय में तय की गई, तो प्रति एकांक यानी समय को नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर विस्थापन परिवर्तन के दल या प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। समझ तुम लोग आया? तो विस्थापन जब ऊपर हम दे देंगे, नीचे हम समय देंगे, तो बन जाएगा क्या? वेग। क्या बन जाएगा? तो वेग सदिश होगा, क्या अदिश होगा? तो सिंपल बात है, विस्थापन सदिश था तो वेग भी क्या होगा? एक उसी से बना, तो वेग हो गया सदिश। क्या हो गया? सदिश राशि। क्या हो गया? सदिश राशि। इसका निकालेंगे क्या? मात्रक। तो विस्थापन क्या है? दूरी है ना, तो दूरी होता है मीटर। क्या होता है? और समय क्या? सेकंड। तो हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। मीटर सेकंड इनवर्स यानी पूछेगा कि बता इसका बीमा भी क्या होगा? तो वही होगा, क्योंकि यहाँ पे सारी मात्रक समान है, सूत्रवा समान है, तो बीमा भी क्या होगा? वही ना होगा। कल तुमको बताया था बहुत सारा निकालने के लिए, तो बीमा भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। यानी बोलेगा बता, यहाँ ऑप्शन में दे देगा कि चाल का बीमा किसके समान होता है, तो वहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा? वेग ना होगा। चाल का सामर्थ्य किसका समान होता है? तो वेग का। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत है विस्थापन वेग में? मान लो विस्थापन तुम्हारा दे दिया, क्या विस्थापन तुम्हारा दे दिया है, यहाँ पर मान लो हम दे दिए कितना दे दिए हैं? 10 मीटर और टाइम दे दिए हैं t बराबर दे दिए हैं। विस्थापन को डी से इंडिकेट करते हैं, याद रखना। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन यानी डी से इंडिकेट करते हैं। टाइम बराबर दे दिए मान लो 2 सेकंड, कितना दे दिए? तो वेग कितना होगा? वेग कितना होगा? दोनों गुना हो जाएगा। तो वेग होगा कितना? तो हो जाएगा गुना हो जाएगा। विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना है? 10। कितना है? 10 और समय कितना है? 2। कितना है? तो काटेंगे कितना आएगा? 5। अच्छा 5 कौन चीज़? तो यहाँ पर हम निकाले वेग निकाले ना, तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। या ई भी लिख दे, ई लिख या ये वाला लिख या ये वाला लिख, कोई दिक्कत है? अब तुम लोग बताएंगे चाल और वेग में संबंध क्या है। चाल और वेग में संबंध, पहले इधर हम वेग लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं चाल। तो बता, हम तुम लोग को बताए थे कि चाल बना है दूरी से, चाल बना है दूरी से, और वेग बना है विस्थापन से। तो वहाँ पर हम बताए थे तुम लोग को क्या, कि वहाँ बताए थे विस्थापन लिखे थे इधर, और लिखे थे हम वेग लिखे थे। तो विस्थापन वेग न लिखे थे, दूरी। क्या लिखे थे? दूरी। तो हम देखे थे कि विस्थापन जो था ना हमेशा दूरी से छोटा होता था, या कभी कभी बराबर होता था ना। तो यहाँ पर भी वेग किससे बना है? विस्थापन से। तो जब वेग छोटा जब विस्थापन छोटा तो वेग भी क्या होगा? छोटा। जब दूरी बड़ा तो चाल भी क्या होगा? बड़ा होगा। यानी वेग हम जो है छोटा होगा और चाल क्या होगा? बड़ा, या कभी कभी बराबर भी हो जाएगा। समझा तुम लोग? तो यानी दोनों रिलेशन क्या हो गया? ये रिलेशन हो गया, रिलेशन ना हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ ध्यान दे, आप पढ़ेंगे त्वरण। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि त्वरण जो बनेगा वो बनेगा वेग से। किससे बनेगा? वेग से त्वरण बनेगा। तो देखते हैं त्वरण क्या देखते हैं। तो त्वरण को हम इंडिकेट करते हैं ए से। क्या कहते हैं? ए से। क्या करते हैं? ए से करते हैं। त्वरण 2 प्रकार का होता है, यहाँ ध्यान दे। अगर यहाँ ध्यान दे, त्वरण अगर पॉजिटिव है, क्या है? यानी त्वरण जो है पॉजिटिव है, यानी हर सेकंड जो है त्वरण बढ़ रहा है। पॉजिटिव मतलब कौन चीज़? बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे त्वरण। उसको क्या बोलेंगे? त्वरण ही बोलेंगे। लेकिन अगर हर सेकंड जो है त्वरण घट रहा है, क्या हो रहा है? जैसे मान लो गाड़ी तुम चला रहा है स्पीड में, मोटरसाइकिल आगे मान लो मुर्गा आ गया उड़ के, तो ब्रेक मारेगा ना, तो तुम्हारा त्वरण क्या होगा? घट गया। तो घट गया तो उसको बोलेंगे मंदन। क्या बोलेंगे? तो जब त्वरण घटता है समय के साथ क्या होता है? घटता है, तो उसको बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं? मंदन। मान लो देखें यहाँ पर त्वरण देखें, जब मंदन लिखेंगे तो मंदन के साथ हम मान लो लिखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या लिखें? तो यहाँ मंदन मतलब क्या होता है? घट रहा है। क्या हो रहा है? तो मंदन मतलब खुद हो गया घट रहा है। मंदन मतलब क्या हो गया? खुद हो गया घट रहा है। तो यहाँ पर घटा नहीं देना, क्योंकि मंदन का अर्थ हुआ क्या? घट रहा है। क्या हुआ? तो फिर यहाँ माइनस नहीं देना, कि माइनस प्लस हो जाएगा। समझा तुम लोग? समझा? तो यहाँ पर हो गया त्वरण जब बढ़ेगा तो उसको त्वरण नहीं बोलेंगे, और जब घटेगा तो क्या बोलेंगे? मंदन। क्या बोलेंगे? अब त्वरण कहते किसको हैं? तो त्वरण कहते हैं वेग परिवर्तन के दर को। वेग परिवर्तन के दर को। वेग परिवर्तन के, तो पहले वेग परिवर्तन जानने से पहले जान लेते हैं कि वेग 2 तरह से होता है। वेग कितना होता है? 2 तरह होता है। एक होता है जो शुरू किए अपनी गड़िया स्टार्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग बोलते हैं। ठीक है। और जब गड़िया मतलब लास्ट में को वेग दे दिया, तो अंतिम वेग क्या देगा? रोक दिए गड़िया, या मान लो चलते हम मानिए कि यही लास्ट वेग है। क्या है? लास्ट वेग है, तो इसको बोलेंगे अंतिम वेग। क्या बोलेंगे? अंतिम वेग। आप प्रारंभिक वेग को इंडिकेट करेंगे हम किससे? तो करेंगे यू से। किससे करेंगे? और अंतिम वेग को इंडिकेट करेंगे भी से। किससे करेंगे? भी से करेंगे। ठीक है ना। अब हम देखते हैं त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण हम कहते हैं, त्वरण को इंडिकेट करते हैं ए से। किसे करते हैं? ए से करते हैं। त्वरण किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं वेग परिवर्तन के दर। क्या बोलते हैं? वेग परिवर्तन का दर। वेग परिवर्तन का दर को बोलते हैं वेग परिवर्तन के दर। दर जब भी रहेगा, समय की बात कर रहा है, नीचे समय की बात कर रहा है, बताया थे ना। यहाँ बोले थे क्या? दूरी परिवर्तन के दर, तो दर यानी नीचे समय की बात कर रहा है। यहाँ बोले थे विस्थापन परिवर्तन के दर, दर यानी नीचे समय की बात कर रहा है। तो यहाँ बोल रहा है वेग परिवर्तन का दर, दर यानी नीचे समय के बात, तो समय होगा नीचे। क्या होगा? अब वेग परिवर्तन, यहाँ लिखेंगे वेग परिवर्तन। वेग
वर्तन। तो वेग परिवर्तन कैसे कैसे होगा, तो देखिए जब किसी में परिवर्तन होगा ना, किसी में चेंज होता है तो उसको दिखाते हैं डेल्टा से। इसको त्रिभुज नहीं बोलना है, बोलना डेल्टा। क्या बोलना है? डेल्टा बोलना है। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो बोलेंगे डेल्टा भी। क्या बोलेंगे? तो यहाँ वेग परिवर्तन को हम लिख सकते हैं डेल्टा भी, नहीं लिख सकते हैं। और समय को क्या लिख सकते हैं? टी। क्या लिख सकते हैं? तो वेग परिवर्तन क्या होगा, तो जितना प्रारंभिक वेग होगा और जितना अंतिम वेग होगा, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दे, यही ना होगा। तो वेग परिवर्तन बराबर क्या होगा? v माइनस यू। क्या हो गया? तो यहाँ डेल्टा भी बराबर ले सकते हैं v माइनस यू, नहीं ले सकते हैं। और टी हो गया। तो यही मेरा हो गया क्या? त्वरण का सूत्र। क्या हो गया? तो त्वरण का सूत्र बराबर क्या होगा? त्वरण का सूत्र बराबर हो गया मेरा a बराबर v माइनस यू बटा टी। कोई दिक्कत है? अब मान लो तुम लोग को दे दिया निकालना है, यहाँ पर दे दिए हम, मान लेते यहाँ पर दे देते हैं तुमको, यहाँ पर दे दिए v, ठीक है, यहाँ दे दिए u और यहाँ दे रहा है टाइम, ठीक है। और यहाँ तुमको बताना है a। क्या बताना है? दो तीन को दे देते हैं। मान लो v दे दिए तुम्हारा कितना? v दे दिए हम 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर, और u दे दिए 0 मीटर पर सेकेंड। यानी जब तुम गाड़िया स्टार्ट कर रहा हो, गाड़िया कौन सी है? रुकल है। कौन सी है? समझ आ रहा है ना? तुम लोग इतना ध्यान रखना, जब गाड़ी रुका रहेगा तब u होता है 0। क्या होता है? 0। जब गाड़ी रुका हुआ तो u क्या होगा? 0, ठीक है ना। और जब गाड़िया जाके अंतिम में मतलब चल रहा है और अंतिम में जाके ब्रेक मार के रोक दिए तब भी क्या होगा? 0। जब शुरू में रुकल है तब u 0, और जब अंतिम में जाके रुक गया तब भी 0। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर u 0 दे दिया, यानी क्या? शुरू में गाड़िया रुकल था और यहाँ पर भी 0 ना दिए, यानी गाड़िया भी चलिए रहा है, उसी को अंतिम मान लिया, यानी 20 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है? चल रहा है, यही नहीं हुआ। और टी दे रही है कितना? तो टी दे रही है मान लो 5 सेकंड। कितना दे रही है? तो ये बताना है, ये बताना, बता सकता है? बता देगा। अब मान लो भी हम नहीं दिए, हम दे दिए u दे दिए 10 मीटर पर सेकंड, यानी गाड़िया जो है स्टार्टे है और 10 मीटर पर सेकंड जैसे हुआ उसी को मान लिया हम u कि यही मेरा क्या आरंभिक वेग है। क्या है? आरंभिक वेग है। और टाइम मान लो दे दिए यहाँ पर क्या? टाइम मान लो यहाँ दे दिए हम कितना? 2 सेकंड। कितना दे दिए? और यहाँ पर त्वरण मान लो दे दिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों? क्योंकि त्वरण का बीमा होगा क्या? तो सॉरी, त्वरण का साइन मतलब क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन के दर को बोलते हैं, तो वेग का साइन मतलब क्या होता है? तो वेग का साइन मतलब होता है मीटर पर सेकेंड। कहाँ है? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिख दिया मीटर पर सेकेंड लिख दिए। और नीचे में समय क्या है? तो समय यहाँ पर देंगे, समय का साइन मतलब क्या था? सेकेंड होता है। तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। इसलिए त्वरण का साइन मतलब क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, या इसको लिख सकते हैं हम इससे मीटर सेकेंड इनवर्स। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? इनवर्स नहीं, मीटर सेकेंड पर पावर -2, इनवर्स होता है -1। क्या होता है? तो बता, यहाँ पर बता देना है क्या? भी। क्या बताना है? भी। उसी प्रकार मान लें यहाँ पर दे दिए हम, यहाँ पर हम भी दे दिए, मान लो भी दे दिए तुम्हारा कितना? 50 मीटर पर सेकेंड, यानी अंतिम वेग दे दिए कितना? 50 मीटर पर सेकेंड दे दिए। और यहाँ पर u अभी नहीं पूछा है, चलो u को छोड़ देते हैं, u को नहीं पूछा। टाइम दे दिए, टाइम दे दिए मान लो 5 सेकेंड। कितना दे दिए? और ये जो त्वरण है इसको भी दे दिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बताना है? बताना है तुमको u। क्या बताना है? बता सकता है? जल्दी बोल। अब फिर अगला दे रहा है, मान लो यहाँ पर दे दिए हैं, यहाँ पर वेग दे दिए हैं 0 मीटर पर सेकेंड, यानी अंतिम वेग क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड, यानी अंतिम में ब्रेक मार के गाड़ी को रोक दिया। इसका मतलब यही नहीं हुआ ना? हुआ। और u को मान लो दे देते हैं, u को दे दिए हैं यहाँ पर दे देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, यानी प्रारंभिक वेग जो कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और यहाँ पर त्वरण दे देते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताना क्या है? टी। बता सकता है? तो तुम लोग बनाना, सूत्रवा पर ही सूत्रवा बैठाना, बन जाएगा। कैसे बनाएगा तो देखेगा, देखो बता देते हैं। जैसे मान लो हम यही बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? यही बना रहे हैं ना। तो ए मेरा दिया गया है, ए कितना है? 2। कितना है? नीचे से बना रहा है, तो ये मेरा कितना है? 2। कितना है? एक यहाँ पर लिखे थे 2, क्या लिखे? फिर यहाँ है भी, क्या है? तो भी मेरा कितना है? यानी अंतिम वेग कितना है? 0। कितना है? तो यहाँ देखे 0, क्या लिखे? 0 लिख दिए ना। फिर है u, तो u अंतिम वेग, u मतलब प्रारंभिक वेग कितना है? 20। कितना है? 20 हो गया। और फिर टाइम, तो टाइम ना दिया हुआ है, तो टाइम निकालना, टाइम को छोड़ दिए, तो निकालेगा तो क्या होगा? टाइम को इधर भेज दे और 2 को इधर भेज दे, तो क्या जाएगा? -20/2 हो गया। तो काट देंगे, कितना आएगा? तो टाइम बराबर आ गया कितना? टाइम बराबर कितना आ गया? माइनस में 10 आ रहा है। 0u v माइनस u और टाइम का टाइम यहाँ ध्यान दे, तो आ रहा है 10 सेकंड। क्या आ रहा है? लेकिन माइनस में आ रहा है, लेकिन माइनस में टाइम ना होता है। माइनस में आ रहा है ना, लेकिन माइनस में टाइम ना होता है। माइनस मतलब ये दिखा रहा है कि मंदन में जा रहा है। किसमें जा रहा है? मतलब वेग घट रहा है ना, ब्रेक मारे तो घट रहा है। तो माइनस नहीं समझ लेना कि टाइम माइनस में चल गया। टाइम के माइनस में होता है कि कुछ ना हुआ तो 0 सेकंड, कुछ हुआ तो क्या होगा? 1 सेकंड 2 सेकंड कुछ तो होगा ना। ये माइनस मतलब ये समझ लेना कि क्या गाड़िया रुक रहा है, क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है?
मंदन हो रहा है, तो किसी का भी निकाल सकता है, तीनों निकाल सकता है, निकाल लेना। जैसे मान लो तुम लोग निकाल कितना नंबर वाला निकाल, तुम लोग ये वाला ये निकालेंगे तो क्या है, यहाँ पे सूत्र लगा दे। तो ए कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, कितना 5, कितना दिया हुआ है 5, भी दिया हुआ है, हाँ भी दिया हुआ है, कितना 50, कितना दिया हुआ है 50। फिर बोल रहा है यू, तो यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो यू को छोड़ दिए। फिर बोल रहा है टी दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, यानी दे 25, अरे 50 के 50 माइनस यू के माइनस यू। अब देखिए यहाँ पर यू इधर नेगेटिव है तो बोलेंगे इधर आ जाता है, क्या जाएगा पॉजिटिव, क्या जाएगा, और 25 को बोलेंगे उधर चल जाता है, 50 में 25 गया कितना, तो यू बराबर कितना हो गया 25 मीटर पर सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग कितना हो गया 25 मीटर। बना लेगा ना, दूगो छोटा दूगो बना लेना, कोई दिक्कत है। चल आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ ध्यान दे। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, अभी हम देखे थे कि यू को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, क्या बोलते हैं प्रारंभिक वेग, यानी कि प्रारंभिक वेग। और प्रारंभिक वेग यानी गाड़ी रुका हुआ है, गाड़ी क्या है स्थित है, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग होगा 0, क्या होगा 0 मीटर पर सेकंड। गाड़ियाँ स्थित है तब, स्थित है तब। और भी मतलब होता है अंतिम वेग, भी मतलब क्या होता है अंतिम वेग होता है। और अगर गाड़िया जाके लास्ट में रुक गया, जो अंतिम वेग हम जब ले रहे हैं उसमें ब्रेका मार के गाड़िया को रोक दिए, तो अंतिम वेग क्या आ जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा v बराबर 0। कब, जब गाड़ी अंत में जाके रुक गया, अंत में जाके रुक गया, हो गया ना। तो अभी हम पढ़े थे क्या, ए बराबर पढ़े थे v माइनस यू बटा टी। अब हम कुछ सूत्र देखते हैं, क्या देखते हैं, कुछ सूत्र देखते हैं। सरल रेखा में, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में कोई वस्तु मान लो सरल रेखा में गति कर रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या क्या दूरी सूत्र होगा। सरल रेखा में गतिशील वस्तु के लिए, चाहे वस्तु हो या आदमी हो, वस्तु के लिए कोई दिक्कत ना, आदमी हो तो गति कर सकता है ना। सरल रेखा में गतिशील वस्तु के लिए दूरी सूत्र, दूरी कितना दूरी सूत्र होता है जल्दी बताओ। देखिए यहाँ पर पहला होता है v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस, अभी कहाँ से आया, तो यहीं से आया, देखें यहाँ पर, यहाँ से निकाल ले, तो यहाँ v को इधर छोड़ देते हैं, टी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए टी ना हो जाएगा, होगा आई उधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में, तो ना हो गया v बराबर u प्लस ए टी। आप बोलेगा उल्टा लिखा तो प्लस में उल्टा लिखा, 2 जोड़ 3 लिख या 3 जोड़ 2 लिख, कोई फर्क थोड़े पड़ता है, तो हो गया v बराबर u प्लस ए टी हो गया। तो पहला गति सूत्र थी, पहला दूरी सूत्र क्या हुआ, v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस। दूसरा जो गति का सूत्र होता है, तुम लोग ने बोला यहाँ सिद्ध करो, इस सिद्ध करने की जरूरी है, तुम लोग को सिद्ध करने का ही पूछेगा, सिद्ध करना नो माम है कंज्यूम है। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, तो एस से दूरी, क्या है एस क्या है दूरी है, यू क्या है प्रारंभिक वेग, टी क्या है समय है, ए क्या है त्वरण है, और टी क्या है समय है, कोई दिक्कत है। तीसरा जो सूत्र होता है गति का, वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भी क्या हो गया अंतिम वेग, यू क्या हो गया प्रारंभिक वेग, ए क्या हो गया त्वरण, एस क्या हो गया सेकेंड, क्या हो गया। इस सूत्र में कब लगाना है, जब टाइम ना दिया हुआ, भी दिया हो, यू दिया हुआ हो, और ए, और देखें यहाँ पर 4 चीज़ें, यहाँ भी है, यू है, और ए और एस है, 4 चीज़ है ना। 4 में जब 3 दिया रहेगा, ठीक है, तभी सूत्र में लगाएंगे। यानी जब टाइम, देखें इसमें टाइम ना, जब टाइम ना रहेगा, टाइम रहेगा तो सूत्र में लगा दें, और टाइम ना रहेगा तो कौन सूत्र में लगाना है, ये लगाना है ना, दिख रहा है। अगर दूरी तुमको निकालना है, दूरी तुमको निकालना है, तो दूरी निकालने के 2 सूत्र है, यहाँ से भी एस मतलब दूरी होता है, तो यहाँ से भी दूरी निकाल सकते हैं, या यहाँ भी एस मतलब क्या है दूरी है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। जब टाइम रहेगा तो सूत्र में दूरी निकल जाएगा, और टाइम ना रहेगा तो इस सूत्र में दूरी निकलेगा। समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दे, एक होता है क्या, ये तो एक जो अंतिम सूत्र होता है, मान ले कि तुम लोग को इस तरह पूछेगा कि 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो कुल 5 सेकंड का गाड़ी चला, तो 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो कुल दूरी निकल गया ना। लेकिन हम पूछेंगे दूसरा सेकंड में कितना दूरी तय किया, दूसरा सेकंड में कितना दूरी, या पूछ देंगे तीसरा सेकंड में कितना दूरी तय किया, चौथा सेकंड में कितना दूरी तय किया, यानी चौथे के सेकंड में निकालना है, 1 से 3 तक छोड़ दे, चौथे तक में निकालना है। 5वां सेकंड में कितना दूरी तय किया, यानी 1 से 4 तक में कितना दूरी तय किया वो छोड़ दे। 5वां सेकंड में कितना दूरी तय किया, खाली वही निकालना है। समझा तुम लोग। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, तो उसके लिए निकालेंगे, उसके लिए लिखेंगे एस एन। क्या लिखेंगे, एन मतलब समझा, एक यहाँ पर दे देंगे 1, यानी पहला सेकंड में कितना दूरी तय किया। यहाँ दे देंगे 5, एन बराबर क्या देंगे, यानी 5वां सेकंड में कितना दूरी तय किया। 4 सेकंड तक को मतलब नहीं, 5वां सेकंड में कितना दूरी तय किया। तो यहाँ दिए एस एन, क्या दिए, तो एस एन बराबर जो होगा यू, क्या होगा यू, और ठीक है यू दे दिए, और यहाँ पर टी नहीं देना है, क्योंकि टी में क्या लेना है, 1 सेकंड में निकाल रहे हैं। 5वां सेकंड बोले, 5वां सेकंड बोले, तो 5वां सेकंड एक नहीं हुआ, 4 तक तो छोड़ दिए, तो 5वां एक नहीं बचा। तो यहाँ पर जब टी देंगे तो टी हमेशा 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जाएगा यू टी, यू तो यू छोड़ देना है, लिखना है फिर हाफ ए, क्या लिखना है 2n-1, 2n- इस पर निकल देंगे तो समझ आएगा। ठीक है, एक होता है क्या, इसमें लिख देते हैं, एक होता है औसत चाल। क्या होता है, औसत
चाल। औसत, तो औसत चाल जो होता है वो होता है प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग बटा 2, ये होता है औसत चाल। क्या होता है? प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग बटा 2, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान, तुम लोग को मान लो दे दिए, देख यहाँ पर मान लो तुम लोग को दे दिए क्या, टाइम बराबर दे दिए 10 सेकेंड। कितना दे दिए? 10 सेकेंड दे दिए। कोई गाड़ी है, ठीक है ना, मतलब 10 सेकेंड में, ठीक है ना, उसका प्रारंभिक वेग जो था वो 10 मीटर पर सेकेंड था, यानी गाड़ी रुका हुआ नहीं था, चल रहा था, ठीक है ना। तो उसका प्रारंभिक वेग कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर। और 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, कितना सेकेंड में? 10 सेकेंड में, ठीक है ना। ये त्वरण के साथ, त्वरण दे देते हैं मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये त्वरण के साथ वो 10 सेकेंड में कितना उस अपना अथी प्राप्त कर लेता है, वेग जो मान लो हम दे दिए, वेग दे देते हैं कि क्या देते हैं, वेग चलो छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो बोलना है इसमें दूरी कितना तय करेगा बताना है, ठीक है ना, दूरी कितना करेगा बताना है। देखिए आप, उसका प्रारंभिक वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, वो 10 सेकेंड में जो है, ठीक है, 10 सेकंड में कितना त्वरण प्राप्त कर लिया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण प्राप्त कर लिया है। यानी इसका त्वरण कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। त्वरण समझता है ना, यानी लगातार तुम्हारा एक हर सेकंड में कितना स्पीड बढ़ रहा है, वही क्या है? त्वरण। क्या है? त्वरण है, ठीक है ना। तो इसका बताना है दूरी क्या होगा। दूरी देखिए यहाँ पर, दूरी अगर हम इससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं ना। अगर इससे निकालना है, इससे निकालना है दूरी, तो क्या चाहिए? तो ए भी चाहिए, यू भी चाहिए और भी चाहिए। तो ए हमको पता है, यू पता है, भी नहीं पता है, नहीं पता है। अगर हमको इससे दूरी निकालना है तो क्या चाहिए? ए चाहिए और टी चाहिए और यू चाहिए ना। तो ए भी है, टी भी है, यू भी है ना। तो ये सूत्र लगा देते हैं ना, क्योंकि इसमें भी चाहिए, तो भी हमको पता है क्या, तो सूत्र ही लगाते हैं। एस बराबर क्या हो जाएगा? एस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना है मेरा? 10, टी कितना है? 10 सेकेंड, और हाफ प्लस के प्लस हाफ का हाफ। ए मेरा कितना है? तो ए है मेरा 2, अरे 2 लिए थे ना, 2। और टाइम कितना है? तो टाइम है 10 सेकेंड। कितना है? 10 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 10 गुना 10 कितना? 100, और हाफ से हाफ खल्लास, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 100 ही होगा ना। तो बराबर कितना हो गया? 200 हो गया ना। और यहाँ पर मीटर में है, चाल क्या है? मीटर में है, चाल मीटर में है, मीटर पर सेकेंड है तो मीटर में, तो यहाँ पर दूरी भी क्या होगा? मीटर में। समझा तुम लोग? तो निकल गया ना। तुम बोलेगा हमको सूत्रवाच निकालना है, तब हम बोलेंगे कि यह सूत्रवाच निकालो, तब उसके पहले हमको निकालना पड़ेगा भी, क्योंकि भी नहीं पता है सूत्रवा। इस सूत्रवा में हमको दूरी, इस सूत्रवा से अगर हमको दूरी निकालना है, क्योंकि यह सूत्र दूरी हो गया, तो अगर सूत्र से हमको दूरी निकालना है तो हमको चाहिए पहले भी। क्या चाहिए? भी चाहिए। तो हम जानते हैं भी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी ना होता है। तो हमको पहले सूत्रवा लगा के भी निकालना पड़ेगा। जब भी निकल जाएगा तो भी के मान इसमें रख देंगे, यू के मान रख देंगे, ए के मान रख देंगे, तो ऐसा अपने आप निकल जाएगा। समझा? तो दोनों सूत्रवा का यूज कर सकते हैं। इसको इससे डायरेक्ट निकल गया, इससे निकालने के लिए पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर इसमें आना पड़ेगा। कोई दिक्कत है? मान लो यहाँ पर दे दिए तुम्हारा u बराबर दे दिए हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग दे दिए हैं, ठीक है ना, अंतिम वेग दे दिए हैं 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और दूरी बराबर मान लो दे दिए कितना? तो दूरी बराबर मान लो दे दिए 50 मीटर, ठीक है। तो तुम लोग को बताना है क्या? टाइम बताना है कितना लगा। टाइम कितना? देख क्वेश्चन में कैसे लिखता है, क्वेश्चन में अगर तुम लोग को भाषा में लिखा रहता है तो इस तरह लिखता है कि कोई वाहन, ठीक है ना, कोई वाहन या कोई कार 5 मीटर पर सेकंड की गति से चलना प्रारंभ किया है, और ब्रेक मारने पर 50 मीटर की दूरी पर जाके रुक गया, 50 मीटर की दूरी पर जाकर रुक गया। तो कितने समय में वो रुका बताना है। तो रुक गया मतलब यहाँ भी नहीं दिया तुम्हारा, खाली बोल दिया रुक गया, तो समझ आना रुक गया, अंतिम में जाके रुक गया, तो भी क्या हो गया? 0। क्या हो गया? वहाँ समझना है, भाषा को समझना है। तो भी बराबर क्या हो गया? 0। क्या हो गया? और बोला 5 मीटर पर सेकंड से शुरू किया, तो शुरू वाला वेग क्या होता है? यू होता है, तो यू लिख दिए। समझा? और बोला 50 मीटर दूरी तय किया, तो बराबर क्या? 50 मीटर हो गया। टी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देख टी किस में आता है? इसी में आता है, इसमें, इसी में एस है, इसी में क्या है? टी है ना। तो कौन सूत्र लगाएंगे? ये सूत्र लगाएंगे ना। ये सूत्र वाला लगाएं कि ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें तो टी तो है नहीं करता, टी निकालेंगे कहाँ से? निकाल पाएंगे? तो लगाएंगे ये वाला। क्या लगाएंगे? तो ये बराबर क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ तुम लोग ध्यान देना है कि यहाँ पर हम ए नहीं दिए थे, ये भी चाहिए ना, और ये यहाँ पर नहीं दिले नहीं दिले, तो ये यहाँ पर मान लो दे देते हैं कितना? टाइम हमको निकालना पड़ेगा। चलिए ना, टाइम में दे देते हैं, ठीक है ना, हम टाइम में दे देते हैं, तुमको ये निकालो, ठीक है ना। टाइम में दे दिए 5 सेकंड, क्या दे दिए? तो ये तुमको निकालना है, ये निकालो, ठीक है। क्या निकालना है?
ए निकालना है। तो चल देख एस कितना है 50 मीटर, कितना है 50 मीटर। यू कितना है 5, कितना है टाइम कितना दे दिए 5 सेकंड, कितना दे दिए 5 सेकंड, हाफ के हाफ। और ए के ए पता हमको है क्या, नहीं पता है, टी का टी कितना है 5 सेकंड, कितना दे दिए 5 सेकंड। स्क्वायर का स्क्वायर, आपके इसको सिर्फ सॉल्व कर निकल जाएगा। देख यहाँ पर हो गया 50 के 50, दो इधर है, यहाँ भी इधर नहीं करना है। देख यहाँ पर यू टी, तो यू इतना टी इतना, यहाँ प्लस है ना, तो अभी इसको इधर पार नहीं कर देंगे क्योंकि प्लस में अभी जब तो गुना बनाता तो पार करते हैं क्या। तो 25 25 प्लस यहाँ पर कितना है 1 के 1, और यहाँ देख ए का ए 25 हो गया ना। अब 25 को इधर पार कर दे, कितना हो जाएगा 25 बचेगा, और इधर पट्टी क्या बचा हाफ ए और गुना 25 है बचा। हमको निकालना है ए, क्या निकालना है, तो 2 को इधर पार कर देते हैं। अब 25 को भी इधर पार करेंगे तो 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 25 गुना 2, 25 गुना 2। अब 25 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो कितना आया 2, कितना आया क्या हुआ ये क्या आया, तो ये मेरा आया कितना 2, कितना कितना आया 25 कट गया ना, तो ये मेरा कितना आया, ये मेरा आया 2, कितना आया, तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया 2, क्या है, और लास्ट में जीरो हो गया जाके, लास्ट में क्या हो गया 0, तो यानी क्या है मनधन, क्या है, क्योंकि बेग लास्ट में जाके रुक गया, यानी बेग घटा या उसका त्वरण क्या हुआ घट गया, तो क्या हुआ मनधन, क्या हुआ मनधन। को दिक्कत है तो इसमें तुम लोग को नॉर्मल उठाना तो बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा बताएंगे, ठीक है। नहीं सूत्रवा इतना हो गया। मान लो हम इस तरह दे दिए कि किसी गाड़ी का बेग, देखिए यहाँ पर किसी गाड़ी का बेग मतलब मान लीजिए प्रारंभिक जो बेग है वो मान लीजिए कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, दे दिए 10 मीटर पर सेकेंड। और इसका जो टाइम यहाँ ध्यान दे, ये बोल दिए कि कितना सेकंड चला, तो मान लो 5 सेकंड तक चला, 5 सेकंड तक गाड़िया चला। तो इसका जो अंतिम बेग है, ठीक है ना, इसमें देखिए इसमें अंतिम बेग नहीं ना रहा है, तो अंतिम बेग नहीं लेंगे तो चलेगा। इसमें त्वरण जो दे देते हैं, त्वरण तुम्हारा दे देते हैं कितना, तो त्वरण दे देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इतना चीज़ दे दी है। अब तुमको हम पूछते हैं कि बता चौथा सेकेंड में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यानी 3 सेकंड से हमको कोई मतलब ना है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में जितना दूरी तय किया उससे कोई मतलब ना है। चौथा सेकंड में कितना दूरी तय किया उससे मतलब है। तो चौथा सेकंड में यानी फोर्थ सेकंड में तय की गई दूरी बताना है। तो कौन सूत्र लगाएंगे, सिंपल बात है, यू लगाएंगे, यही लगाएंगे। तो लगा दो तो हो जाएगा क्या S4, क्या जाएगा, तो यू, तो यहाँ क्या बोल रहा है यू, क्या बोल रहा है यू, तो यू कितना है 10, कितना है 10 है। फिर बोल रहा है क्या प्लस, तो प्लस दे। फिर बोल रहा है हाफ, तो हाफ दिए। फिर बोल रहा है ए, तो ये कितना है 5, कितना है 5 है। फिर बोल रहा है 2n-1, 2 n के यहाँ पर कितना 4, जो जितना सेकंड बोलेगा वही n होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देंगे 4 - 1 दे दिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कितना 10 जोड़ 1/2 सेकेंड का, सॉरी 5 है सेकेंड ना है, 5 है ना, ये कितना है 5, 4 दूनी 8 में से 1 गया 7 ना हो गया। तो मेरा हो गया 10 जोड़ 7 × 35, 7 × 35 बटा 2। तो मैं अब इसको निकाल लेते, कितना निकलेगा 10 दूनी 20, अब 20 में 35 जोड़ दे, कितना होगा, भिन्न के जोड़ कर रहा है, तो 10 दूनी 20, 20 में 35 जोड़ कितना होगा, तो मेरा हो जाएगा कितना 55, कितना हो जाएगा बटा 2, यानी इतना मीटर दूरी तय किया, इतना मीटर दूरी तय किया। तो बोलेगा कौन सेकंड में बोलेगा तो आप निकाल लेगा। इस तरह भी बोल सकता है कि बता S4 और S2 के अनुपात बता, यानी चौथा सेकंड में कितना दूरी तय किया वो, और दूसरा सेकंड में कितना दूरी तय किया वो, दोनों निकाल लिया, दोनों को क्या कर दे अनुपात, क्या कर दे, तो वो भी कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो S2 बोलेंगे तो क्या होगा लगा दे। तो यहाँ बोल रहा है पहले क्या यू, क्या बोल रहा है, तो यू कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 हो गया। फिर बोल रहा है हाफ, क्या बोल रहा है हाफ। फिर बोल रहा है ए, तो ये मेरा कितना है 5, कितना है, तो 5 दे देंगे। अब फिर बोल रहा है क्या 2n-1, 2n- तो n के यहाँ पर आप कितना होगा 2, कितना होगा 2 -1 का -1, तो कितना हो गया 10 जोड़ यहाँ पर हो गया 5 का 5 और 2 का 2, यहाँ 2 दूनी 4, 4 में से गया कितना 3, यही ना हुआ। तो मेरा हो गया 10 जोड़ 5 या 15 बटा 10 दूनी 20, अरे थोड़ा हल्ला कर रहा है, 10 दूनी 20 है, 20 और 15 कितना होगा 35 बटा 2। अब बोल रहा है क्या है S4 और S2 का अनुपात, S4 मेरा कितना आया 55 बटा 2, कहाँ है 55 बटा 2 आया, तो 55 बटा 2 लिख देंगे। और S2 कितना आया 35 बटा 2, 35 बटा 2 लिख देंगे। 2 से 2 क्या खलास हो जाएगा, तो क्या आया अनुपात आ गया 55 बटा 35 अनुपात। इस तरह भी पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकता है, समझा तुम लोग, कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दे, तो 5:30 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे, अब पढ़ेंगे कौन चीज़, अब पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल के अधीन, गुरुत्वीय बल के अधीन होने वाले गति, होने वाले, अभी हम कौन गति पढ़ रहे थे, सरल रेखा में होने वाले गति, रोड पर जो चल रहा था,
सरल रेखा में हो रहा था। अब पढ़ेंगे गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल बोले तो ऊपर फेंकेंगे कोई वस्तु या नीचे फेंकेंगे कोई वस्तु, ठीक है ना। तो उससे उसमें होने वाले गति, उसमें होने वाले, तो गुरुत्वीय बल के अधीन, गुरुत्वीय बल के अधीन होने वाले गति, होने वाले, अधीन होने वाले गति, होने वाले गति। देखें गुरुत्वीय बल के अधीन जो गति होगा तो दो तरह गति होता है। गुरुत्वीय बल के अधीन जो गति होता है दो तरह का होता है ना। एक क्या होता है, एक होता है ऊपर की ओर, क्या होता है, ऊपर की ओर गति होता है, और एक होता है नीचे की ओर। किधर होता है, नीचे की ओर, नीचे की ओर रे बंदर। एक होता है ऊपर की ओर, एक होता है नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर जब होगा, जब ऊपर की ओर, तो लगातार वेग घटता है, नहीं घटता है, लगातार क्या होता है, वेग घटता है। जब लगातार वेग घटेगा तो त्वरण भी घटेगा, सिंपल बात है। यानी ऊपर की ओर जब वेग होगा तो त्वरण बराबर जो, यानी त्वरण यानी जो ए होगा वो क्या होगा, मंदन ना होगा। जब वेग घट रहा है लगातार, जब ऊपर कोई वस्तु फेंकता है उसका क्या होता है, वेग लगातार घटता है और लास्ट में जाके रुक जाता है, और रुकने के बाद फिर वापस आने लगता है, आता है ना। तो जब ऊपर की ओर गति होगा तो एक बराबर क्या लेना है, यानी जब गुरुत्वीय गति होगा ना तो जहाँ ले रहे थे त्वरण, रेखीय गति में क्या ले रहे थे, रेखीय गति में त्वरण के जहाँ पर ले रहे थे ए, वहीं पर जब ऊपर की ओर गति होगा यानी गुरुत्व बल के अधीन गति होगा, वहाँ पर एक यहाँ पर लेना है जी, क्या लेना है, जी लेना है। जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा जी का मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है, 9.8 ना होता है। जी का मान होता है 9.8। कितना होता है, 9.8। अब यहाँ ध्यान दे, अब तुम लोग बता, अब तुम लोग बता दे कि जब ऊपर की ओर गति हो रहा है तो ए जो है मेरा वो निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। तो ऊपर की ओर गति हो रहा है तो लगातार इसका वेग घटते जा रहा है। किसी पत्थर को भी फेंके तो लगातार वेग घटते जा रहा है, तो घटते जा रहा है तो ये जो मेरा होगा क्या होगा, निगेटिव। यानी जहाँ पर ए रहेगा वहाँ लेना है माइनस जी, क्या लेना है, माइनस जी। और जब नीचे की ओर तुमको ऊपर में छत पर चढ़ और ऊपर से कोई वस्तु गिरा दे तो लगातार उसका वेग बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा ना। जब वेग बढ़ेगा तो वेग परिवर्तन को ही त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण ही बढ़ेगा, या त्वरण बढ़ेगा तो एक यहाँ पर क्या लेना है जी, क्या लेना है। तो त्वरण यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस होगा। तो यानी प्लस से लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, प्लस छिपा रहता है। तो ये बराबर लेना है प्लस जी, क्या लेना है, प्लस जी। तो देखिए इससे भी 4 सूत्र बनेगा। हम क्या पढ़ाए थे तुम लोग को, देख पढ़ाए थे हम तुम लोग को एस बराबर, तुम लोग को पहला पढ़ाए थे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी पढ़ाए थे। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे क्या, पढ़ाए थे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी पढ़ाए थे। फिर तीसरा पढ़ाए थे तुम लोग को क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, यानी पढ़ाए थे। अरे गधा, तो यहाँ पर हम लिख दें वी प्लस वी थी वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस। तो इसी से बनेगा यहाँ सूत्र। जब ऊपर की, जहाँ पर कोई चीज़ जब ऊपर की ओर गति हो रहा है, ऊपर की ओर गति, तो ये जहाँ पर ए वहाँ लेना है माइनस जी, क्या लेना है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ ले लें माइनस जी, तो क्या बन जाएगा, तो वी बराबर बन जाएगा यू माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस ले लेंगे तो यू माइनस जी टी बन गया, बन गया ना। उसी प्रकार यहाँ से बना सूत्र बात है, क्या बनेगा, यू का यू टी का टी, और यहाँ पर लेंगे एक जहाँ पर क्या माइनस जी, क्योंकि ऊपर की ओर गति हो रहा है। तो एक जहाँ पर लेंगे माइनस जी, तो माइनस प्लस माइनस, और हाफ का हाफ और जी का जी, टी का टी स्क्वायर, समझ आ गया। उसी प्रकार यहाँ सूत्र बना, तो यहाँ सूत्र बनेगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर के यू स्क्वायर, और यहाँ एक जहाँ पर क्या लेंगे माइनस जी, क्या लेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर गति हो रहा है तो माइनस लेंगे, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2g। और यहाँ पर ध्यान दे, यहाँ पर क्या है एस, तो एस होता है जो एस जो होता है इसको बोलते हैं रेखा में दूरी, रेखा में, सरल रेखा में दूरी। लेकिन जब ऊपर नीचे दूरी मापेंगे तो उसको बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं। तो जहाँ एस नहीं रहेगा वहाँ लिखना है हाइट, क्या लिखना है, एच फॉर हाइट, क्योंकि ऊपर नीचे गति हो रहा है हाइट हो रहा है। तो यहाँ पर एच लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, तो यहाँ भी लिखेंगे एच, तो 2 का 2, जी का जी और एच का एस, समझा तुम लोग। उसी प्रकार ये 3 को बन गया। अब रखते हैं यहाँ पर, क्या रखते हैं, जब नीचे की ओर गति होगा, नीचे की ओर गति होता तब सूत्र क्या बनेगा, तो लिख वी बराबर यू प्लस एक यहाँ पर क्या लेंगे जी, क्या लेंगे, तो जी टी हो गया ना। उसी प्रकार एस बराबर, तो यहाँ एस ना यहाँ एच बोलेंगे, हाइट होगा ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या यू टी, यू तो यू टी प्लस हाफ और एक यहाँ पर जी, टी स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2gs, यू स्क्वायर प्लस 2gs, यही ना होगा, समझा तुम लोग। अब यहाँ ध्यान दे, थोड़ा यहाँ ध्यान देना। जब वस्तु को हम फेंकेंगे क्या करेंगे, फेंकना है, क्या करना है, फेंकना है। तो फेंकना है तो वस्तु जब फेंक रहा है तो अखनी हाथा में, तो अखनी उसका गति क्या है, जीरो है, क्या है, यानी प्रारंभिक वेग क्या है, जीरो, क्या है, यानी जब वस्तु को हम फेंक रहे हैं तो उस समय उसका वेग कितना है, जीरो, ठीक है ना। तो जब वस्तु को फेंकेंगे तो यू बराबर लेना है जीरो, क्या लेना है, जीरो, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दे, और जब वस्तु जब ऊपर चल जाएगा तो उसका अंतिम वेग जो होता है, अंतिम वेग अगर नहीं दे ले
बोल दिया कि ऊपर चल गया, ठीक है ना, तो कितना ऊपर गया, तो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर रुक नहीं जाएगा, तो अंतिम वेग हो जाएगा जीरो। क्या जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है ना। अगर यहाँ ध्यान दे, अगर हम ऊपर चढ़ गए, छतवा पर चढ़ गए ना, और ऊपरे से वस्तु को गिरा रहे हैं, ऊपरे को वस्तु को गिरा रहे हैं, जब हम गिरा रहे हैं तो उसका प्रारंभिक वेग हो गया, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो आ जाए। अंतिम वेग क्या होगा? तो अंतिम वेग जहाँ जमीन पर पहुँचेगा वही, तभी अंतिम वेग भी क्या होगा? जीरो। क्या होगा? लेकिन तुम लोग को अंतिम वेग बोलेगा कि जमीन छूने से पहले बताओ, यानी चौथा सेकंड में अंतिम वेग बताओ या 5वां सेकंड में अंतिम वेग बताओ, तो अंतिम वेग जीरो थोड़े होगा, नहीं होगा। हाँ, जब रुक जाएगा तब जीरो होगा, तब क्या होगा? जीरो होगा। तो देखिए यहाँ पर जब फेंक दिए तब यू क्या था? जीरो। क्या था? और जब वस्तु अपना अंतिम ऊंचाई तक पहुंच गया, जब फेंके तो जितना ऊंचाई जाना चाहिए उतना ऊंचाई तक पहुंच गया, मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच गया, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? जीरो। क्या जाता है? जीरो हो जाता है। समझ गया ना? हाँ, जब मैक्सिमम ऊंचाई पहुंचने से पहले हम पूछ दिए कि उसका वेग क्या होगा चौथा सेकंड में। मान लो कि मैक्सिमम वेग जो पहुंचा वो 10 सेकंड में पहुंचा। कितना पर पहुंचा? मान लो किसी वस्तु को फेंके, ठीक है ना, जितना ऊंचाई जाना चाहिए वो कितना पहुंचा? 10 सेकंड में पहुंचा, यानी 10 सेकंड में उसका वेग क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि उस मैक्सिमम ऊंचाई चल गया। लेकिन हम पूछेंगे 9वां सेकंड में उसका वेग क्या था, तब अब जीरो थोड़े होगा क्या? मान लो किसी हम मकान पर चढ़ गए हैं, यहाँ मकान पर चढ़ गए हैं और यहाँ से किसी वस्तु को गिरा दिया ना, तो मान लो 10 सेकंड में नीचे आया, 10 सेकंड में, तो जब गिरा रहे हैं तो उसमें मेरा हाथ हम पकड़ ले हैं, तो यू हो गया जीरो। यू क्या हो गया? जीरो। और 10 सेकंड में वो नीचे पहुंच गया, तो 10वां सेकंड में वेग पूछेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। क्या जाएगा? क्योंकि 10वां सेकंड में वो नीचे आके रुक गया। लेकिन पूछेंगे 8वां सेकंड में वेग बताओ, तो थोड़ा जीरो होगा, नहीं होगा, नहीं होगा जीरो। समझ गया? तो यही करना है। तो यहाँ ध्यान दे, एक चीज़ तुम लोग को याद रखना है कि किसी वस्तु को फेंकें तो जितना समय ऊपर जाने में लगा उतना समय नीचे आने में लगता है, ठीक है ना। मान लो कोई वस्तु के ऊपर फेंक दिया तो 10 सेकंड लग लो, मान लो ऊपर गया, 10 सेकंड क्या गया, तो 10 सेकंड लगेगा नीचे आने में, 10 सेकंड लगेगा नीचे आने में। कोई दिक्कत है? तो इस पर भी न्यूमेरिकल एक आधे को दे देते हैं।